अपनी बात की शुरुआत चलो आप में से करता हूं। आप में से किसी के पास 1000 का नोट है क्या? झट से लेके आ जाइए। निकालिए। तो आप 1000 का नोट क्यों लाए थे? अच्छा, चलिए। ऐसा मुझे क्या करना है रुपये का? मैं रुपये ले रहा होता यहां थोड़ी आता। चलिए, आपके पास देखिए, हम इनसे समझते हैं, जिंदगी का एक नया सा प्यारा सा अनोखा सा पाठ सीखते हैं इस 1000 के नोट से। जरा एक काम कीजिए ना, ये 1000 का नोट, इसको बिल्कुल मुट्ठी में बंद कर लीजिए, बिल्कुल सिकोड़ लीजिए। क्या आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने इस नोट को दिखाइए, उधर दिखाइए, पूरा मुट्ठी में बंद कर दिया। इस नोट की हालत क्या बना दी है? खोलिए तो, है इस नोट की हालत क्या बना दी है? बिल्कुल खराब कर दिया है। पर अभी भी 1000 रुपये में काम आएगा ना, या नहीं आएगा? एक काम कीजिए, इसको मिट्टी में दफना दीजिए। ये मिट्टी में खराब हो गया 1000 का नोट, बताइए तब भी काम आएगा कि नहीं आएगा? 1000 का नोट 1000 का रहेगा ना। अब एक काम कीजिए, इसके 10 टुकड़े कर दीजिए। ऐसे क्या हो? आप कहते हो तो इतने दिन मैं ही तो कह रहा था, और कोई ऊपर वाला थोड़ी कह रहा था। इसके 10 टुकड़े कर दीजिए। बस हो गई बात पूरी। तो बात ये समझ लीजिए, जब इस नहीं कराऊंगा टुकड़ा, चिंता मत करो। मुझे मालूम है टुकड़े कराने पर इस नोट का महत्व खत्म हो जाएगा। हम वो संत नहीं है कि जो समाजों में टुकड़े कराएं, हम तो वो संत हैं जो टुकड़े हुए समाजों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मैं इस 1000 के नोट से यही तो आपको जीवन का पाठ पढ़ाना चाह रहा था। इस नोट को पूरा सिकोड़ दो, पूरा मोड़ दो, तरोड़ दो, चाहे जो कुछ कर दो, मिट्टी में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, 1000 का नोट 1000 का रहेगा। पर इसके 10 टुकड़े कर दो तो ये बेकार हो जाएगा। समाज चाहे जहां रहे, चाहे जैसा रहे, हमारा संघ, हमारा समाज, हमारी परंपराएं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा धर्म संघ चाहे जैसा रहे, पर इतना सा ध्यान जरूर रखें, अगर उस संघ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वैसे ही व्यर्थ और अस्तित्वहीन और मूल्यहीन हो जाया करते हैं जैसे 1000 के नोट के 10 टुकड़े कर दो तो। बात सीधी सादी समझने की ये है। अगर ये 1000 का नोट एक साथ है, पूरा अक्खा नोट है, तो इस नोट की 1000 रुपए की कीमत है। पर अगर इसके टुकड़े 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 कर दिए जाएं तो शायद इस नोट की कीमत खत्म हो जाएगी। हम सब लोग जिन्हें मैं जीवन का पहला पाठ अपनी ओर से एकता का यही बताना चाह रहा हूं, अगर हम भाई भाई हैं तो इस बात का विवेक रखें कि 1000 के नोट के अगर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए तो 1000 का नोट अस्तित्वहीन हो जाएगा, मूल्यहीन हो जाएगा। अगर हम घर में भाई भाई हैं, अगर आपस में टूट गए, बंट गए, तो हम भी मूल्यहीन हो जाएंगे। अगर हम समाज हैं तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें कि अगर हम समाज भी आपस में टूट गए तो 1000 के नोट की तरह मूल्यहीन हो जाएंगे। अगर हम कोई धर्म संघ की व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, आदमी चाहे अहंकार से टूटे, चाहे ईर्ष्या से टूटे, चाहे खिंचाव से टूटे, चाहे अपनी मान्यताओं से टूटे, चाहे अपने आग्रह से टूटे, लेकिन टूटना हमेशा खतरनाक रहा है। जब भी धर्म टूटा है, जब भी समाज टूटा है, जब भी परिवार टूटा है, जब भी धर्म बटा है, जब भी परिवार बटा है, जब भी समाज बटा है, मानकर चले उस बटे हुए हर समाज ने नुकसान पाया है। माता जी आप खड़े होइए तो, ब्लू साड़ी वाले माता जी, हाँ खड़े हो जाइए, घबराइए मत। मुझे आप थोड़ी अनुभवी माता जी लग रही हैं, बूढ़े हैं आप। जरा एक बात बताएं कि 2 भाई साथ साथ रह रहे हैं और 2 भाई वो आपस में अलग हो गए हैं। जरा बताइए कि 2 भाई साथ रहेंगे तो नमक सस्ता रहेगा, या 2 भाई अलग अलग रहेंगे तो नमक सस्ता रहेगा? साथ में कि अलग में? साथ में रहेंगे ना। बूढ़ी माता जी का अनुभव जीवन भर के लिए अपने साथ ले लीजिए। अगर आप साथ साथ रहेंगे, आपकी ताकत रहेगी, आप साथ साथ रहेंगे, आपकी शक्ति रहेगी, आप साथ साथ रहेंगे, आपके आवाज का मूल्य होगा, आप साथ साथ रहेंगे। अरे साथ रहने वाले भाइयों के तो शक्कर भी सस्ती पड़ती है और अलग हो चुके भाइयों का नमक भी महंगा पड़ता है। साथ साथ जीने वाले भाइयों के तो घर में शक्कर भी सस्ती पड़ जाएगी, पर जो भाई भाई अलग हो चुके, अलग अलग चूके चौले जल चुके, अलग अलग चौके और चूल्हे जल चुके हैं, तय मानकर चलें कि अलग हो चुके भाइयों के तो नमक भी, क्यों बहनों, महंगा पड़ेगा। अरे गैस का चूल्हा तो माना कि एक जलेगा, पर 2 साथ साथ रहोगे तो उस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए एक दिया सलाई काम करेगी, पर 2 अलग अलग हो जाओगे तो दिया सलाई भी 2 जरूरत पड़ेगी। दुनिया की
अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, मुझे कोई पूछे, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो ताकत आदमी के एकता की है। मुट्ठी भर लोग भी अगर एक हैं तो वो ताकतवर हैं, और लाखों लोग भी अगर आपस में बंटे हुए हैं, विचार भेद में बंटे हुए हैं, आचार भेद में बंटे हुए हैं, व्यवहार भेद में बंटे हुए हैं, खान पान में बंटे हुए हैं, बोल चाल में बंटे हुए हैं, तो तय मानकर चले बंटे हुए लाख लोगों पर भी एक साथ रहने वाले मुट्ठी भर लोग भी भारी पड़ेंगे। बटे हुए लाख लोगों पर भी एक साथ रहने वाले मुट्ठी भर लोग भी भारी पड़ेंगे। अगर मुट्ठी भर लोग भी दुनिया में एक हैं, एक साथ हैं, अगर आप एक हैं तो आपकी आवाज का मूल्य है, अगर आप एक हैं तो आपके बोलने का मूल्य है, अगर आप एक हैं तो आपके कहने का मूल्य है। नहीं तो फटे ढोल की तरह आपकी आवाज चलती रहेगी और उस आवाज का दुनिया में कोई मोल नहीं हो पाएगा। आपको पता है तिनकों की कोई औकात नहीं होती है ना, तिनकों की कोई औकात नहीं होती, लेकिन उन्हीं तिनकों को साथ में जोड़ जोड़कर अगर मोटी रस्सी बना दी जाए तो वो हाथी को भी बांधने में सफल हो जाया करती है। और साथ रहने वाला गठड़ी का गट्ठड़, साथ रहने वाला लकड़ी का गट्ठड़ अगर 10 लोग भी मिल जाए तो उसे तोड़ने में कामयाब न हो पाएंगे। और अगर वो गट्ठड़ आपस में खुल गया, टूट गया, अलग थलग पड़ गया, लकड़ियां अलग अलग हो गई, एक छोटा सा बच्चा भी उन लकड़ियों को तोड़ने में सफल हो जाएगा, छोटा सा बच्चा भी उन लकड़ियों को तोड़ने में सफल हो जाएगा। साथ रहा लकड़ी का गट्ठड़ भी मजबूत होता है, साथ रहने वाले ईंट चुने पत्थर भी मकान बनकर मजबूत बनते हैं, साथ रहने वाले जानवरों का दल भी मजबूत होता है, साथ में रहने वाले इंसानों का दल भी मजबूत होता है। जहां जहां साथ है, वेदों ने कहा संग गच्छध्वम, साथ चलो, संग वदध्वम, साथ बोलो, संग चलध्वम, संग वदध्वम, अपने जीवन में साथ रहो, साथ जियो, साथ बोलो, क्योंकि तुम जहां जहां साथ रहोगे वहां वहां तुम्हारी कीमत रहेगी। तुम जहां जहां प्रेम से रहोगे, जहां जहां मित्रता से रहोगे, जहां जहां एक दूसरे के बन कर रहोगे, वहां वहां तुम्हारी कीमत रहेगी। याद रखना मेरे भाई, कटी नाक कभी सूंघ नहीं सकती, कटी नाक कभी सूंघ नहीं सकती, और अकेला दांत कभी चबा नहीं सकता। दांतों को चबाना है तो दांतों का समूह चाहिए कि हम दांतों से कुछ चबा सके। और याद रखिए, नाक से अगर सूंघना है तो नाक का उससे जुड़ा होना जरूरी है। संयोजन, संगठन, समन्वय, एकता, अपनत्व, एकता और नैतिकता का पाठ जिस समाज के साथ चलता है, समाज के लोग कम हैं या ज्यादा है, मूल्यवान ये नहीं है, मूल्यवान ये है कि वो कितने मजबूत हैं, वो कितने एक साथ हैं, वो कितने एक आवाज पर उठते हैं, कितने संगठित रहते हैं, कितने साथ साथ रहते हैं, कितने समूहबद्ध रहते हैं। मूल्यवान इस बात का है। जो धर्म एक है, जो कौम एक है, हम उनकी ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस देश में जो कौम एक है, एक आवाज पर बाहर निकल कर आती है, उनके मोहल्ले में कभी आयकर का छापा नहीं पड़ता। जो कौम एक है, उनके यहां पर कभी पुलिस की गाड़ियों की जाने की हिम्मत नहीं होती। उनको पता है एक साथ 1000 घर बाहर निकल कर आएंगे। जो कौम एक है, नेताओं को उनके यहां बुलाना नहीं पड़ता, नेताओं के खुद के फोन जाते हैं, भैया तुम्हारे कार्यक्रम में हम आना चाहते हैं। और जो कौम टूटी हुई है, आप जानते हैं उनकी हालत क्या है। जो कौम एक है, वो देश के संसद तक कितनी पहुंचती है आपको पता है। और जो कौम आपस में टूटी हुई है, भले ही वो देश की 60%, 70% आर्थिक व्यवस्थाएं क्यों न संभालती हो, लेकिन पूरे देश में उस कौम के 10% भी सांसद और 10% भी विधायक नहीं है। ये हमारी टूटी हुई की कमजोरी है। और अगर हम संगठनबद्ध होना सीख जाएं, अगर हम एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनना सीख जाएं, अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ना सीख जाएं, अगर हम संगठित होकर रहना सीख जाएं, अगर हम एक दूसरे की मजबूती बनकर रहना सीख जाएं, तो मेरे भाई याद रखना, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। बोरी को अगर भरना है तो उसमें कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। टूटा हुआ समाज, बिखरा हुआ समाज, अलग थलग पड़ा हुआ समाज, इनकी कभी ताकत नहीं होती। इन सबको इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इनकी ताकत बढ़ेगी। हम छोटी छोटी बातों में टूटे, कोई बड़ी बात को लेकर धर्म परंपराएं आपस में टूटे तो बात समझ में आती है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग आपस में टूटते रहे
बिखराव करते रहे, एक दूसरे से अलग थलग होते रहे, एक दूसरे के साथ मन मुटाव पालते रहे, आना जाना बंद करते रहे। वो कहते हैं हम उनके यहां नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम उनके यहां नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम उनके धर्म की आराधना नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम उनके धर्म की आराधना नहीं करेंगे। देखो भाई, हम सब बेटी की लेन देन करते हैं, धंधा पानी साथ साथ करते हैं, खाना पीना साथ साथ करते हैं, सारे काम साथ साथ करते हैं, पर पर्यूषण आ जाए तो वो कहे ये मेरा थानक, वो कहे ये मेरा थानक, वो कहे ये मेरा उपाश्रय, वो कहे ये मेरा मंदिर। तो क्या पर्यूषण और धर्म हमें बांटता है? क्या हमें आपस में अलग करता है? क्या हमें दूरियां बनाता है? छोटी छोटी बातों को लेकर हम बटे। अगर केवल जैनियों तक को ले लो तो आप पाएंगे छोटी छोटी बातों को लेकर बटे, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। भगवान श्री महावीर की परंपरा के बाद देखो तो सही, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक अरबों अरब वर्ष हुए, पर जैन धर्म कभी टूटा नहीं, है ना। ऋषभ देव से लेकर महावीर तक अरबों अरब वर्ष बीते होंगे, पर जैन धर्म कभी टूटा नहीं। और महावीर से लेकर 2500-2600 साल पूरे हुए नहीं, और हमने इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए जिसकी हद नहीं। कोई मंदिर के नाम पे टूट गया, कोई मंदिर के नाम पे टूट गया। श्वेतांबर दिगंबर के मंदिर में प्रतिमा नग्न रहेगी कि नहीं रहेगी? कपड़ों से मोक्ष मिलेगा कि बिना कपड़ों से मोक्ष मिलेगा? मेरे भाई, हम व्यर्थ में लड़ पड़े। श्वेतांबर भी कहते हैं अभी किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा, दिगंबर भी कहते हैं अभी किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं तो प्राय कर कहा करता हूं, जब दोनों को अभी मोक्ष मिलने वाला है नहीं, तो इस कपड़ों के नाम पर, मोक्ष के नाम पर आपस में लड़ते क्यों हो? जब मोक्ष मिलेगा तभी इस बात की चर्चा कर लेंगे। दोनों ही परंपराएं कहती है मोक्ष नहीं मिलेगा, और दोनों कपड़ों के आधार पर, वस्त्रों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, प्रतिमाओं के आधार पर हमने दूरियां बना ली। फिर दूरियां बनी, कोई कहे मुंह पर कपड़ा बांधो, कोई कहे मुंहपत्ती बांधो, कोई कहे मुंहपत्ती मत बांधो। इस बात को लेकर हमने दूरियां बना ली। अरे मेरे भाई, बांधो तो भी ठीक, नहीं बांधो तो भी ठीक। इस बात को लेकर टकराव पैदा करना व्यर्थ की भूल रही, और परिणाम निकल कर आया विगत 300-400 वर्षों में। पता है अपन सब लोगों ने क्या काम किया है? पता है विगत 500 वर्षों में अपन लोगों ने क्या काम किया है? श्वेतांबरों ने दिगंबरों का विरोध किया है, दिगंबरों ने श्वेतांबरों का विरोध किया है। पहला काम ये किया है। नंबर 2, हमने क्या काम किया है पता है? मुंहपत्ती वालों ने मूर्तियों का विरोध किया है, मूर्तियों वालों ने मुंहपत्तियों का विरोध किया है। हमारे स्वर संगठन के न रहे, हमारे स्वर जोड़ने के न रहे, हमारे स्वर मजबूत बनने के न रहे, हमारे स्वर आपस में तोड़ने के बने रहे। कोई कहता है साहब हमारे जो संत है ना वो ऐसा, हमारे जो, मैं प्राय कर कहा करता हूं, ये संतों को हमारे तुम्हारे क्यों करते हो? आप लोगों का नवकार मंत्र है, उसमें 5वां पद क्या है? क्या पद है बोलो तो भाई, हैं? क्या पद है? नमो लोए सव्व साहुणम। जरा एक बात बताओ कि दिगंबर लोग ये कहते हैं कि नमो लोए दिगंबर सव्व साहुणम? क्या श्वेतांबर ये बोलते हैं नमो लोए श्वेतांबरी सर्व साहुणम? क्या स्थानकवासी ये बोलते हैं कि जो मुपत्ति वाले उन साधुओं को प्रणाम, क्या तेरापंथी उनको प्रणाम करते हैं? क्या नानालाल जी वाले, हस्तीमल जी वाले, चंपालाल जी वाले, रूपमुनि जी वाले, अलग अलग हमने इतने लफड़े खड़े कर दिए। जब मंत्र बोलते हो नमो लोए सव्व साहुणम, तो आपकी जबान से ये कहना कितना अशोभनीय हो जाता है, हमारे महाराज, हमारे महाराज। जो आता है कहता है हमारे वो महाराज है ना। मैंने कहा कौन से तुम्हारे महाराज? हम तुम्हारे दुश्मन है क्या? हमने कभी कहा क्या कि हमारे महाराज या हमारा पंथ या हमारा संत या हमारी परंपरा? आदमी की बोलने की आदत हमने ऐसी डाल ली। लोगों ने, संतों ने धर्म के नाम पर, आमना के नाम पर, गुरु आमना के नाम पर, गुरु आमना के नाम पर हम लोगों ने हमारे श्रावकों को कुएं में इस कदर डाल दिया, बेचारे 4 दीवारी में घूमते रहते हैं, और अगर कोई जगाने आए तो उनको बस ये लगता है हमारा पंथ, हमारा संत, हमारा ग्रंथ, हमारे मंदिर, हमारी व्यवस्थाएं, ये मेरी 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 का जो आग्रह इंसान के जीवन में चलता है। जब हम कहते हैं नमो लोए सव्व साहुणम, तो इस बात का आग्रह क्यों करते हो कि ये ललित प्रभ जी के हैं, कि चंद्र प्रभ जी के हैं, कि राम मुनि के हैं, कि विजय मुनि के हैं, कि महाप्रज्ञ जी के हैं, कि कोई दिगंबर है, कि श्वेतांबर है, कि थानक है, कि तेरापंथ है? इन सब शब्दों के, इन सब बातों के आग्रह हमें अपने मन से निकालने पड़ेंगे। हम कुछ नहीं करते। समाज को एक करने के नाम पर जो लोग कुएं में जा चुके हैं उनको कुएं में से बाहर निकालते हैं कि कुएं के मेंढक कब तक बने रहोगे, बाहर निकलो, देखो दुनिया भर का सागर तुम्हें बुला रहा है। कुएं में से बाहर निकलो, दुनिया